बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया अनाज अच्छे से किचन में लगा रही थी। तभी चिड़ा बाहर से आ गया और बोला, टूनी, ओए टूनी, कहाँ हो? देखो, मैं और अनाज लेके आया हूँ। टूनी चिड़िया उसे पानी देते हुए बोली, अच्छा हुआ, अब हमें बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ टूनी, जंगल में बाकी जानवर भी इसी में लगे हुए हैं। लगभग सबके पास अनाज इकट्ठा हो गया है। बस रघु तोता बीमार है, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहा। मैं उसे मदद करने के लिए जाता हूँ। जी रुकिए, मैं भी आती हूँ। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। चिड़ा बाहर देखते हुए बोला, टूनी, ऐसा लगता है कि इस बार बहुत जोरदार बारिश होगी, फसल भी अच्छी आएगी। भगवान करे और ऐसा ही हो। लेकिन बारिश बढ़ती ही गई। चंदा बुलबुल उड़ते हुए टूनी के घर आई और बोली, टूनी, मेरी मदद करो। क्या हुआ चंदा? क्या बात है? बोलो। रघु तोती की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। टूनी चिड़िया और चंदा बुलबुल बारिश में डॉक्टर कौवे के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर उनके साथ रघु तोते के घर जाता है। रघु बहुत ही बीमार है। इनकी सर्दी खांसी बहुत बढ़ गई है। इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इन्हें धूप की जरूरत है। लेकिन इतनी बारिश में धूप कहाँ से आएगी? धूप नहीं सही, अगर आग भी मिले तो भी चलेगा। इन्हें गर्म वातावरण की जरूरत है। अब इतनी बारिश में आग कैसे जला सकते हैं? जंगल में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। तभी टूनी चिड़िया के मन में आइडिया आता है। मेरे पास एक आइडिया है, हम पाशा के पास चलते हैं। वो एक जादुई पेड़ है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। बारिश बहुत बढ़ गई है। टूनी चिड़िया और चंदा बुलबुल पाशा पेड़ के पास जाते हैं। पाशा पेड़ बारिश में सीना तान के खड़ा है। इतनी जोरदार बारिश से उसका पत्ता भी नहीं हिल रहा। टूनी, चंदा, तुम इतने बारिश में कहाँ घूम रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? चंदा बुलबुल पाशा पेड़ को रघु तोते के बारे में बताती है। टूनी चिड़िया बोली, हमें रघु को बचाना होगा पाशा, प्लीज हमारी मदद करो। तुम बताओ, मुझे क्या करना होगा? हमें आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। पाशा पेड़ उन्हें सूखी लकड़ी दे देता है। वो रघु तोते के घर में आग जलाते हैं। रघु की तबीयत ठीक होने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश फिर से शुरू हो जाती है और इस बार बहुत जोर से तूफान भी आ जाता है। कई पंछियों का घर टूट जाता है। कई लोग बीमार हो जाते हैं। इस बार तो बारिश ने कहर मचा रखा है। अगर और बारिश हुई तो पास वाले नदी को बाढ़ आ सकती है, और अगर बाढ़ आ गई तो पूरा जंगल तहस नहस हो जाएगा। टूनी चिड़िया चिंतित होकर बैठी है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तूफान जोर जोर से चल रहा है और बिजली की आवाज बच्चों को और डरा रही है। तभी चंदा बुलबुल आती है और कहती है, टूनी, जल्दी चलो, नदी को बाढ़ आने वाली है। हमें नदी के पास रहने वाले पंछियों की मदद करनी पड़ेगी। टूनी चंदा के साथ जाके देखती है। चिड़ा और बाकी पंछी मदद कर रहे हैं। सारे पंछियों के घर टूट गए हैं। सब रहेंगे कहाँ? अगर बड़ी बाढ़ आ गई तो हमारा भी ठिकाना नहीं रहेगा। टूनी चिड़िया पाशा के पास जाती है और कहती है, पाशा, पाशा, हमारी मदद करो। पाशा नींद से उठते हुए बोला, क्या हुआ टूनी? पाशा, जंगल के पंछी बहुत तकलीफ में हैं। उनके घर टूट गए हैं और नदी को बाढ़ आने वाली है। बारिश ऐसे ही शुरू रही और बड़ी बाढ़ आ गई तो पूरा जंगल डूब जाएगा। तुम्हारे पास जादू है, कुछ करो पाशा। तुम चिंता मत करो टूनी, तुम सभी पंछी मेरी डाली में रह सकते हो। सभी पंछी पाशा के अंदर वाली डाली में रहने लगते हैं। तभी जोर से बिजली की आवाज आती है। नदी को बाढ़ आ रही है। नदी का पानी जंगल में घुसने ही वाला होता है,
लेकिन पाशा वहाँ पर जादू से लकड़ी की दीवार बना देता है, इसलिए पानी जंगल में नहीं आता। सभी पंछी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। पाशा, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? टूनी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम पंछी ही तो मेरा परिवार हो। तुम रोज आके मुझे बातें बताते हो, मुझे नए नए गाने सुनाते हो, इसलिए मैंने ये किया। थैंक यू पाशा, तुम भी हमारे परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा हो।